Yes, dear students, just I am going to teach you class 9 biology. In this video, just I will tell about the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, it is a cell organ, and in this topic, I will explain what is endoplasmic reticulum, how many types of the endoplasmic reticulums, and what is the function of endoplasmic reticulum, and lastly we will differentiate between smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Yes, definition of the endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a complex network of the membrane bound channels or flat sac tubules and vesicles. यानी it means endoplasmic reticulum एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स या फ्लैट सैक्स और ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का. It may be connected to both outer nuclear membrane as well as the plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हो सकता है. द मेम्ब्रेन्स ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन all the cells except the prokaryotes and mammalian erythrocytes. यानी मैमल्स के एर्थ्रोसाइट्स जिसको आरबीसी बोलते हैं उसको और प्रोकैरियोट्स को छोड़ करके ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है. नाउ अबाउट द टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो तरह का होता है. देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज आल्सो नोन एज RER, and which is the characterized by the presence of the ribosomes on its surface. माने इसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ही रफनेस होता है, इसीलिए इसका नाम है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is devoid of the ribosomes on its surface. means इसका सरफेस स्मूथ होता है क्योंकि राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं. अब आते हैं हम फंक्शन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट फंक्शन द प्रोटीन सिंथेसिस. RER, that is rough endoplasmic reticulum is the site of protein synthesis. सेकेंड लिपिड सिंथेसिस. जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, लिपिड के निर्माण में. हियर द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बोथ आर सिंथेसाइज्ड ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड फॉर मेकिंग द सेल मेम्ब्रेन. जो दोनों प्रोटीन और लिपिड्स का निर्माण होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, इसका इस्तेमाल किया जाता है सेल मेम्ब्रेन बनाने में, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. प्रोटीन्स कैन आल्सो फंक्शंस एंड द एंजाइम्स. प्रोटीन एंजाइम्स की तरह भी कार्य करते हैं. एंड हार्मोन्स आर फॉर्म्ड ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. हार्मोन्स भी प्रोटीन और लिपिड्स के बने होते हैं. यस, the third is the transport. Endoplasmic reticulum help in intracellular and intercellular transport of the substances. Means endoplasmic reticulum
एक सेल के अंदर या कई सेलों के अंदर सबस्टांसेस के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। नेक्स्ट इज द सपोर्ट। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। फिफ्थ is the chemicals. Endoplasmic reticulum provides large surface area for synthesis of many chemicals and various physiological activities. मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सरफेस एरिया प्रदान करता है केमिकल के निर्माण और बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। Yes, detoxification. In vertebrates, SER of the liver cells takes part in detoxifying many poisons and drugs. मतलब वर्टिब्रेट्स में, इसके बारे में बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लीवर सेल का, वह डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स में मदद करता है। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द पार्ट ऑफ द न्यू न्यूक्लियर envelope is provided by endoplasmic reticulum, and the last function is the spherosomes. These are the formed by smooth endoplasmic reticulum. There is the question, what are the spherosomes? Spherosomes, and they are also known as the olisomes, are the small cell organelles bounded by the single membrane which take part in storage and synthesis of the lipids. मतलब ये स्फीरोसोम्स ऐसी स्मॉल ऑर्गेनिल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। Yes, spherosomes. Just I am telling कि spherosomes ऐसे स्मॉल सेल ऑर्गेनिल हैं जो कि किस में मदद करते हैं? स्टोरेज और सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में, और ये मुख्य रूप से प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, SER, smooth endoplasmic reticulum, they generally show the presence of the ribosomes, means ribosomes present होते हैं। RER, in rough endoplasmic reticulum, ribosomes occurs over the surface of RER. Second is it is specialized to synthesize lipids and steroids, means SER में लिपिड्स का सिंथेसिस और स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है, जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is specialized to synthesize only proteins. Third differences between SER and RER is the products do not pass into the lumen, while in RER the products pass into the lumen of endoplasmic reticulum for transport to the other places. And the last differences is it is mainly formed of the vesicles and tubules in SER, while in RER it is mainly formed by the flat sac and cisternae. So this is about the differences between smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. And at last there is one question, and you will solve in your homework copy, students. Write the differences between SER and RER.